दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी केस फाइल के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है। क्या कोई अपने बदले की आग को बुझाने के लिए किसी को मौत के घाट उतार सकता है। शायद इस बात पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना चंबल के भिंड जिले में हुई है। तो आइए इस घटना के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है साल 2024 से, जहां चंबल के भिंड शहर में एक बड़े व्यापारी विनोद जैन अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका इसी शहर में एक होटल भी था जिसका नाम था पन्ना पैलेस। इस होटल के अलावा विनोद जैन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़ा नाम रखते थे, जिस वजह से उनकी पहचान दूर दूर तक थी और घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। इसीलिए शहर के अमीर व्यापारियों में उनकी भी गिनती होती थी। बिजनेस के अलावा विनोद जैन की राजनीति में भी काफी अच्छी पकड़ थी और साथ ही ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। इसलिए इनकी स्थानीय विधायक से काफी अच्छी दोस्ती भी थी, जिसका सबूत लोगों को पिछले साल नवंबर में विधानसभा इलेक्शन के दौरान देखने को मिला था। दरअसल पिछले साल नवंबर में विधायक जी का पब्लिसिटी ऑफिस उनके होटल में ही बनाया गया था। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि विनोद जैन का होटल कोई मामूली होटल नहीं था, बल्कि ये एक शानदार बिल्डिंग थी जो 4 मंजिलों में बंटी हुई थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर पन्ना रेस्टोरेंट मौजूद था, जहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम होता था। इसके ऊपर की 3 मंजिलों पर कमरे बने हुए थे जो भिंड आने वाले यात्रियों को आराम पहुंचाने का काम करते थे और उनके लिए यहाँ पर एक से एक लग्जरी रूम अवेलेबल थे। जबकि होटल की 4थी मंजिल पर विनोद जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में 5 लोग थे, जिनमें विनोद जैन, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। ये सभी खुशहाल अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आपको बता दे, विनोद जैन के सबसे बड़े बेटे का नाम प्रणाम जैन था, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी और वो होटल का सारा काम संभालता था। वहीं छोटी बहन प्रिया अभी, जो सिर्फ 20 साल की थी, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और सबसे छोटा बेटा हाई स्कूल में था। विनोद जैन के बड़े बेटे प्रणाम के ऊपर ही पन्ना होटल एंड रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो रात के करीब 11 बजे तक रेस्टोरेंट में ही मौजूद रहता था और काम खत्म करने के बाद अपने घर सोने चला जाता था, जो कि इसी होटल की 4थी मंजिल पर था। लेकिन होटल का लॉन्गिंग सेक्शन बाकी होटल्स की तरह रात भर खुला रहता था, ताकि आने जाने वाले लोगों को कमरे किराए पर दिए जा सके। इस दौरान होटल में सिर्फ एक मैनेजर और 2 रूम बॉय रुकते थे, जो जरूरत पड़ने पर यात्रियों की सेवा करते थे। ऐसा ही कुछ 8 मार्च की सुबह तकरीबन 4:30 बजे हुआ, जब 2 नौजवान यात्री अपना बैग लेकर होटल के काउंटर पर पहुंचे और उनकी डिमांड पर उन्हें कमरा नंबर 301 दे दिया गया। रूम बॉय इन्हें छोड़ने के लिए कमरे तक गया और फिर वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और नीचे जमीन पर बिछे अपने बिस्तर पर सो गया। अगले दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सड़कों पर हल्की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन माहौल में अब भी सन्नाटा था। बस आसपास के मंदिरों से आती घंटियों की आवाज ही इस खामोशी को दूर कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस खामोशी को चीख पुकार में बदल दिया। एक के बाद एक 6 गोलियों की आवाज सुनाई दी और ये कहीं और नहीं बल्कि पन्ना होटल की 4थी मंजिल पर चली थी, जहां विनोद जैन अपने परिवार के साथ सो रहे थे। पर जैसे ही उनके कानों में गोलियों की आवाज पहुंची, सब घबराकर उठ गए। इससे पहले कि अभी वो कुछ भी समझ पाते, अचानक प्रणाम अपने कमरे से खून में लथपथ होकर बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर विनोद जैन का पूरा परिवार सहम गया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद कमरे के अंदर घुसकर आखिर प्रणाम पर हमला किसने किया है। इस दौरान होटल का स्टाफ भी ऊपर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस को फौरन फोन करके
इस मामले की जानकारी दी और पुलिस भी बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए, क्योंकि ये मामला शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन और साथ ही पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बंदे का था। इसलिए पुलिस ने भी फौरन जांच शुरू कर दी और घायल प्रणाम को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके शरीर पर 5 से 6 गोलियों के निशान साफ जाहिर हो रहे थे, इसलिए उसका बचना नामुमकिन था। पर फिर भी परिवार वालों को एक उम्मीद थी कि उनका बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद भी तब टूट गई जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने प्रणाम को डेड डिक्लेयर कर दिया। ये सुनकर परिवार में मातम का माहौल छा गया और सुबह होने तक ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ पन्ना होटल के बाहर जमा हो गई और सभी जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इधर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें 2 बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर होटल की 4थी मंजिल पर जाते हुए नजर आए और प्रणाम पर हमला करने के बाद वो खिड़की से कूदकर पीछे लगे 3 शेड के रास्ते से भागे थे। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर वो प्रणाम के कमरे तक पहुंचे कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी और पता चला कि रूम नंबर 301 एक ऐसा रूम है जिसका दरवाजा होटल की 4थी मंजिल पर रहने वाले विनोद जैन के घर में खुलता है और 8 मार्च की रात 2 लड़के इसी रूम में आकर रुके थे, जिन्होंने रवि तिवारी के नाम से ये कमरा बुक किया था और आधार कार्ड भी जमा किया था। पुलिस ने फौरन अपनी टीम को इस कमरे की तलाशी लेने का आर्डर दिया और तलाशी लेने पर जो सच सामने आया उसने पुलिस को और भी ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि इन 2 लड़कों ने ही प्रणाम की जान ली है, क्योंकि यही घटना से कुछ मिनट पहले कमरे में आए थे। और इससे पुलिस को समझ आ गया कि ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है और ये दोनों सिर्फ प्रणाम को मारने के इरादे से ही यहाँ पर आए थे और उसकी जान लेकर यहाँ से फरार हो गए। लेकिन इन दोनों ने प्रणाम को ही क्यों मारा? ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। इसलिए उन्होंने विनोद जैन और उनके परिवार से पूछताछ शुरू की। साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को जब दूसरी बार चेक किया तब दोनों हमलावरों की पहचान हो गई। इसमें से एक विशाल उर्फ मिक्कू था, जिसका पिता रणदीप सिंह उर्फ गुड्डू भदौरिया था, जबकि दूसरा भोला सिंह भदौरिया था, जो इस दौरान गुजरात में काम कर रहा था। इन दोनों को कमरे में देखने के बाद विनोद जैन ने पुलिस को बताया कि प्रणाम और मिक्कू के बीच आपसी रंजिश थी, लेकिन उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। इसके बाद पुलिस ने मिक्कू के मोबाइल की लोकेशन चेक की तो वो उसके घर की मिली थी, पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो वहां पर नहीं था, जिसे देखकर पुलिस समझ गई कि मिक्कू ने उन्हें गुमराह करने के लिए अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया है। अब पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रणाम का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के दौरान पहले उसके शरीर से 2 गोलियां निकाली गई, फिर दोबारा 3 गोलियां बरामद हुई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस वक्त पूरे भीड़ में गुस्से का माहौल था, जिसके चलते पूरा व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर आया। शहर के बाजार बंद कर दिए गए और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग तेज हो गई। हालात जब हद से ज्यादा बिगड़ गए तब पुलिस ने खुद सामने आकर लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई गई और इन दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जिसके बाद प्रणाम की मौत की वजह सामने आ गई। दरअसल पिछले साल नवंबर में प्रणाम और उसके पिता विनोद जैन ने बीच बाजार में मिक्कू की बुरी तरह से पिटाई की थी और उसे अपशब्द भी कहे थे, जिसके चलते मिक्कू और प्रणाम में रंजिश बढ़ गई। लेकिन पुलिस को अब भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक अधूरा सच है और इसके पीछे कुछ और ही वजह छुपी हुई है। इसलिए जब गहराई से इस मामले की जांच की गई तब पता चला कि मिक्कू की मां भी एक पॉलिटिकल पार्टी में है, जबकि प्रणाम के पिता भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच जान पहचान हो गई थी
और मिक्कू इनके घर भी आने जाने लगा था। कुछ टाइम के बाद इसके और प्रणाम की बहन प्रिया के बीच अफेयर शुरू हो गया। लेकिन मिक्कू एक अच्छा लड़का नहीं था। हथियार तस्करी के मामले में वो कई बार पकड़ा जा चुका था। इसलिए जब परिवार वालों को इन दोनों के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले प्रिया को समझाया और मिक्कू का आना जाना अपने घर में बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इन दोनों का चोरी छुपे मिलना जुलना जारी रहा और इन्हें ऐसे मिलते हुए प्रणाम के किसी दोस्त ने देख लिया और उसने प्रणाम को फौरन इस बात की खबर दी, जिसके बाद उसके और उसके पिता ने मिक्कू को बीच बाजार में खूब मारा और उसकी काफी बेइज्जती भी की। ये सब जानने के बाद पुलिस को समझ में आ गया कि प्रणाम की जान मिक्कू ने आखिर क्यों ली। इसलिए अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश और भी तेज कर दी और इस दौरान 11 मार्च की सुबह सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात के दोनों आरोपी भर्राए कापुरा गांव के बीहड़ में शिव मंदिर पर छुपे हुए हैं। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिली, पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच गई और उन्होंने घेराबंदी करके दोनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने एक पिस्तल, 11 कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद मिक्कू और भोला ने पहले तो खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछताछ की तो दोनों टूट गए और सच बता दिया। मिक्कू ने कबूल किया कि वो सिर्फ प्रणाम को नहीं बल्कि प्रिया को छोड़कर पूरे परिवार को मारने के इरादे से आया था। इसलिए इन दोनों ने पहले प्रणाम के ऊपर हमला किया और उसके शरीर में 6 गोली दागी, जिसमें से 5 गोली उसे लगी और छठी भोला की कलाई में जा लगी, जिस वजह से इनकी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो गई और ये केवल प्रणाम को ही मार पाए। दोनों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और 5 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब मिक्कू और भोला ने बताया कि इस वारदात में वो अकेले शामिल नहीं है, बल्कि उनके साथ 2 और लोग हैं, जिसमें मिक्कू के दादा ब्रिज नारायण सिन्हा भदौरिया है और साथ ही एक शातिर बदमाश तेज सिन्हा भी है। दरअसल प्रिया के परिवार वालों ने जब मिक्कू को बीच बाजार में सबके सामने पीटा था, तब से ही वो बदले की आग में जल रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए उसने ये पूरी बात अपने दादा ब्रिज नारायण को बता दी और उन्होंने अपने पोते को बदला लेने के लिए उकसाया और उसकी मुलाकात शातिर बदमाश तेज सिंह से करा दी। तेज सिंह ने मिक्कू से कहा कि अगर उसे बदला लेना है तो वो किसी दोस्त को अपने साथ शामिल कर ले और उसके कहने पर मक्कू ने गुजरात में काम करने वाले अपने दोस्त भोला भदौरिया को गुजरात से बुला लिया। और आपको बता दें, इस पूरे हादसे की प्लानिंग दिसंबर 2023 के महीने से चल रही थी। इसके बाद तेज सिंह, मिक्कू और भोला भदौरिया ने एक मीटिंग की और ये तय किया कि होटल पन्ना पैलेस में रूम बुक करने के बाद वो अपना बदला लेंगे। इसी प्लानिंग के तहत दिसंबर के महीने में ही मिक्कू ने होटल के रूम नंबर 301 को बुक करने की कोशिश की। ये वही रूम है जिसका दरवाजा होटल की 4थी मंजिल पर रहने वाले विनोद जैन के घर में खुलता है। लेकिन ये रूम किसी वजह से मिक्कू को मिल नहीं सका, बल्कि इसकी जगह रूम नंबर 302 बुक हुआ, जिस वजह से वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और उन्होंने अपनी प्लानिंग को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। इसके बाद मिक्कू ने अपने एक दोस्त रजत की मदद से विनोद जैन के घर की रेकी करवाई और ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन किस वक्त घर में आता जाता है। वही उसे पिस्तल और कारतूस लाकर देने का काम तेज सिंह ने किया, जिसके बाद एक बार फिर से मिक्कू ने अपना बदला लेने के लिए 7 मार्च की रात को चुना और वह दोनों फर्जी आईडी लेकर पन्ना होटल में पहुंच गए, जहां उन्होंने रवि तिवारी के नाम पर 301 नंबर का कमरा बुक किया। और इस बार शायद किस्मत भी उनका साथ देने के लिए राजी थी, इसलिए उन दोनों को वही कमरा मिल गया जिसे प्रिया के घर के अंदर जाने का सीधा रास्ता था। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में पहुंचे, बिना वक्त बर्बाद किए उन्होंने प्रणाम जैन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हालांकि वो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था।
पर जब उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज पहुंची तो उसे लगा कि शायद कोई अपना ही दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और बस मौका मिलते ही मिक्कू ने प्रणाम पर 6 गोलियां चला दी। उनकी योजना यह थी कि प्रिया को छोड़कर पूरे परिवार को मार दे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और छठा कारतूस बंदूक में फंस गया और गलती से भोला की कलाई में जा। उसके घायल होते ही ये दोनों बहुत घबरा गए और जल्दी से खिड़की के रास्ते से कूदकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के हाथों मिक्कू और भोला दोनों लग चुके हैं और पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने पूरी वारदात में मिक्कू और भोला भदौरिया समेत मिक्कू के दादा ब्रिज नारायण भदौरिया के अलावा तेज सिंह और रजत सिन्हा को भी आरोपी बताया है। लेकिन मक्कू की मां का कहना है कि उसका विनोद जैन की बेटी प्रिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि उसने चोरी के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि दोस्तों वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने मक्कू यानी विशाल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तब पुलिस को पता चला कि उसने करीब 3 महीने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि खामोश जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं, इंतजार करो, नजारा बेहतरीन दिखाएंगे। यानी इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि मक्कू के मन में किस कदर प्रणाम के खिलाफ जहर खुल चुका था। वो उसे मारने का इरादा बहुत टाइम पहले ही कर चुका था और इस पोस्ट के करीब 3 महीने बाद उसने प्रणाम से अपना बदला ले भी लिया। फिलहाल भोला और मिक्कू दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि इन्हें प्रणाम जैन की जान लेने के जुर्म में क्या सजा दी जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या प्रणाम ने जो मिक्कू के साथ किया था वो सही था, या फिर एक भाई का अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उठाया जाने वाला ये कदम गलत था? आप इस केस फाइल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।